पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया है कि पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का इस पर हक नहीं है। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर दावा ठोक दिया है कि जो तालिबान थे वो अटक तक पहुंच गए हैं, तो वहां तक तो नौबत आ चुकी है। ये अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी ऑर्गेनाइज्ड फौज नहीं है। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो विक्टिम कार्ड हो सकता है। अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ टीटीपी हो सकती है, इवन कि अलकायदा हो सकती है। सर, सूरत हाल के बाद के जब अफगान वॉर चल रही थी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, तो क्या अफगानिस्तान पर किसी बैरूनी मुल्क का तो दबाव नहीं है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है? इंतजामिया को सोचना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इंतजामिया को सोच के थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हालात क्या कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को लेके कहाँ पे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। और फिर बड़ी बात यह कि इस्लामी कंट्री है, वो भी एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह। तालिबान की भी यहाँ पे पोस्ट है और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी। अब तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने टीटीपी को बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको बोला कि ठीक है हम अपनी पोस्टों से हट जाते हैं, तुम हमारी पोस्टों पे आ जाओ। आपका पोर्स बॉर्डर है जो 2000 किलोमीटर से जायद है। इफ्तिखार फिरदौस साहब आपको निशानदेही कर रहे थे कि बार बार उन बाड़ों को लोग उखाड़ के ले जाते हैं, वो बाढ़ में चले जाते हैं। इसलिए अगर ऑपरेशन की सूरत बनती भी है तो ये लोग अफगानिस्तान में जाके जाना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और उनके सब में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक ऑथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी रिएक्शन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में किया बड़ा अटैक, ठोक डाला 20 पाकिस्तानी आर्मी को। इससे पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने अफगानिस्तान को गिदड़ भभकी देना स्टार्ट कर दिया है और कहा है कि हम अगर तालिबान को बना सकते हैं तो तालिबान को खत्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया था जिसमें 46 लोगों की जान चली गई थी। इन 46 लोगों में मोस्टली औरतें और बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के पोस्टों पर जबरदस्त अटैक किया जिसमें 20 पाकिस्तानी आर्मी को जवान मारे गए। दोस्तों, अफगानिस्तान का साफ साफ कहना है कि अगर ज्यादा अपना तेवर दिखाया तो हम पाकिस्तान को 1971 का पैंट उतारन सेरेमनी याद दिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी सामने से आज तक कोई भी बार जीत नहीं पाई है और अफगानिस्तान हमेशा से ही वार में रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा यूनियन सोवियत से लेकर नाटो एलाई भी अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, तो पाकिस्तानी आर्मी का क्या औकात की अफगानिस्तान का कुछ भी बिगाड़ पाए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज्यादती है। क्या हमने कुछ आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज्यादा अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था, हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले। इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, तो क्या अफगानिस्तान पर किसी बैरूनी मुल्क का तो दबाव नहीं है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है? देखें, हर सूरत इंडिया इज 100% इन्वॉल्व और वो प्रॉक्सी वी ऑल नो कि वो किसकी प्रॉक्सी का काम करें। दे वांट कि बलोचिस्तान में भी अमन ना हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान दहशतगर्दी में घेरा रहे ताकि हम सी पैक अपना जो मंसूबा है देश से गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज न करें, हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। उसके लिए जाहिर है कि
जो टेररिज्म होता है ये अफगानिस्तान से होता है। अफगानिस्तान में जाके बैठ जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वापस आते हैं। प्रॉब्लम ये कि इनकी अफगान तालिबान की और ख्वारिज जो फितना है इनकी भी एक आइडियोलॉजी एक ही है। नंबर 2, वहाँ पर इस वक्त आप देखें कि इनकी प्रॉपर रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं है, लेकिन इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ पर इंडियन काबुल एम्बेसी के अंदर BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BNA, ख्वारिज, इंसान ग्रुप, सब की वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, टारगेट सिलेक्शन होती है। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान में ही ट्रेनिंग कैंप बने हुए, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है कि काबुल के आगे अक्रॉस कंधार में, जहाँ पर अलकायदा सबको ट्रेन कर रही है। आई मीन दिस मीन्स कि इट्स बिकम एन एपिसेंटर अगेन, इट्स ग्लोबल टेररिज्म का डर है। ऐसी बात है, तालिबान की भी यहां पे पोस्ट है और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी। अब तालिबान ने क्या करा, तालिबान ने TTP को बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको बोला कि ठीक है हम अपनी पोस्टों से हट जाते हैं, तुम हमारी पोस्टों पे आ जाओ। आप समझ रहे हैं, अगर हम बोलें कि अफगानिस्तान जो स्टेट है उसको अफगान तालिबान चला रहा है, तो बॉर्डर पे जो होता है वो तो डिफेंस होता है। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, बॉर्डर पे जो होता है दैट इज डिफेंस, राइट। और ये भी इतना एक्टिव बॉर्डर, अपने बॉर्डर की पोस्ट से हट जाना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यह बोलना कि भाई आप यहां पे बैठो और आप पाकिस्तान को ठोको, ये बहुत एक बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप टेकन बाय अफगान तालिबान। ये अफगान तालिबान कर चुका है। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अटेम्प्ट टू कैप्चर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट्स, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट हैं, ये परचनार और इसके एरिया के नीचे, इनको कैप्चर करने की कोशिश अभी भी, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, आज 30 तारीख है, अभी भी ये चल रहा है। यहां पे दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। ये दूसरी बात आप समझ लीजिए। तीसरी चीज, ऑटोमेटिक फायर ऑल नाइट, और तालिबान ने अपनी आर्टलरी एक्टिवेट कर दी और कहते हैं कि ये आर्टलरी के कुछ पीसेस थे जो अमेरिकन छोड़कर गए थे। हमने पिछले वाले अपने TCD में, चाणक्य डायलॉग्स में ये डिस्कस करा था कि अमेरिकन क्या क्या हथियार छोड़कर गए थे अरबों डॉलर के, वो भी जो आर्टलरी है वो भी एक्टिवेट कर दी है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर 20-30 किलोमीटर की फायरिंग अफगान तालिबान कर सकता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया पूरा खेल। यहां पे जो पूरी बिसात है ये लगी पड़ी है ना, यहां पे किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, कैप्चर करने का कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये सब ग्रेटर पश्तूनिस्तान के जो हवाले से मैंने बात बताई थी वो भी आपको याद होगी, तो उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक और बात है जो आपको जानने की जरूरत है। यहां पे दोस्तों स्टोरी ये चल रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका लीडर है नूर वली महसूद। इसके पुराने लीडर्स को मार दिया था यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक से, वगैरह वगैरह। और इसको अबू मंसूर आसिम भी कहते हैं। इसके पास तकरीबन 60,000 फाइटर्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो टेक ओवर नहीं होता, वो भी तो एक तरह कैसे टेक ओवर ही होता है कि उनके साथ ऑपरेशंस हो रही हैं, जंगे हो रही हैं। भाई जंग हो रही है, ये इसको क्या कहते हैं? मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ, प्रैक्टिकल लेवल पर, ठीक है, क्योंकि मैं कोई वो तो हूं नहीं जंग की एक्सपर्ट या इसकी इन कामों की जो मैं आपको बता सकूं। तो ये चल रहा है, तो ऑब्वियसली तो दुनिया का मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया मीडिया भी रिपोर्ट करेगा, और वो जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं। अच्छा, आप बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा गया है। मैं आपके सामने ये रखती हूँ। देखिए, ये कहा गया है, जो खबर है कि ख्वारिज, अब देखिए ख्वारिज जो है ना, वो नाम दिया गया है, ये जो हमले कर रहे हैं, जो TTP है ना, यानी उनको ख्वारिज कहा जा रहा है। उनको वैसे बहुत सारे नाम दिए गए। TTP को जो है ये दहशतगर्दों को घर में बसाया भी जाता रहा। अच्छा, ये वही ख्वारिज है। कैन यू इमेजिन? आप पॉलिसीज देखिए जरा, हमारी कितनी जबरदस्त पॉलिसीज हैं कि कभी उनको कहते हैं कि कौमी धारे में शामिल करना, कौमी धारे में शामिल किया जाता है उनको। एहसानुल्लाह एहसान फरार हो जाता है, आराम से जेल तोड़ के भाग जाता है। लोग कहते हैं भाई भगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको लाया जाता है और कहते हैं बसाना है, और बसाया जाता है। और फिर जब वो बस जाते हैं, उसके बाद जब वो जगह जगह फटते हैं, तो फिर कहते हैं भाई ये तो ख्वारिज हो गए। तो भाई एक दफा आप तय कर लें, प्रॉब्लम पता क्या है, आप एक दफा फैसला कर लें कि वो ख्वारिज हैं या वो आपके घर में वापस उन्होंने आके बसना है। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो फिर आप सही जंग लड़ सकेंगे। फिर आप ये फैसला हो सकेगा कि वो उन्होंने अटक तक ही पहुंचना है या आगे भी पहुंचना है, कहां तक मार्च करना है। अभी तक यही फैसला नहीं हो पा रहा, तो इसको आप एक वीकनेस कहेंगे ना। ये जो बात कही जा रही है कि जी ये क्या, ये तो आप वीक हो गए उनके सामने, क्या हो गया आपको? एनीवेज, मैं आपको बताती हूँ क्या कहा गया। ख्वारिज का अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए हमला लेकिन पसपा कर दिया गया।
और फिर ये कहा गया कि 20 से 25 दहशतगर्दों ने कुर्रम शुमाली वजीरिस्तान से अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके दरअंदाजी की कोशिश की, यानी दाखिल होने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने